हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं अपना एक्सपीरियंस जो जॉब के साथ था और अब जब हम फुल टाइम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो इन दोनों में क्या फ़र्क देखा मैंने, है ना। क्योंकि लास्ट 1 ईयर के अंदर मैंने जॉब एंड ये अब फ्रीलांसिंग, फुल टाइम फ्रीलांसिंग एंड फुल टाइम जॉब दोनों का एक्सपीरियंस लिया है। तो कुछ टाइम से मैं फुल टाइम फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ 2 से 3 महीने से, और मुझे कुछ चीज़ें इसमें अच्छी भी लगी, कुछ चीज़ें मुझे ख़राब भी लगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने वाले हो तो आपको ये चीज़ हेल्प भी कर सकती है, ठीक है। और आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो शायद आपको नहीं पता है, और अगर आप जॉब करने वाले हो तो डेफिनेटली वो चीज़ें भी पता चलेंगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जॉब के टाइम में मैंने फ़ील किया कि जॉब का एक चीज़ है कि हाँ, एक तारीख फ़िक्स रहती है हमारी सैलरी की, तो हमारी सैलरी आ जाती है तो हमें टेंशन नहीं होती है। अब अगर आपकी जॉब फ़िक्स है और सैलरी भी अच्छी है तो जॉब उस टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी एक काम करती है। मैं एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि उस डेट को हमें सैलरी मिल जाएगी, तो सारा मैनेज भी, सारी चीज़ें सही रहती है, रिस्क नहीं होता बिल्कुल उस टाइम पे। बट कुछ टाइम से, है ना, जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, कितना ज़्यादा ले ऑफ हो रहा है। लोगों की जॉब जा रही हैं, ठीक है, बिना रीजंस के जॉब जा रही है। कंपनी 200 400 हज़ारों को निकाल रही हैं। तो अब जो जॉब का एक, पहले कहते थे ना कि एक जो रिस्क कम है जॉब में, वो अब मुझे लगता है कि बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है कि कभी भी जॉब भी जा सकती है। अगर मार्केट में काम नहीं है तो आपसे कंपनी क्या ही करवाएगी, और अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो फिर उस सैलरी को देने में दर्द तो होगा, ठीक है। बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग, तो देखो फ्रीलांसिंग का एक चीज़ बहुत फ़ायदा ये है कि आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है बहुत अच्छा है। आपका जब मन होता है तब आप काम करते हो। टाइम लिमिट्स, ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट आप लेते हो मार्केट से, उसका टाइम लिमिट होता है कि हम 2 से 3 महीने में करना है, वो 3 से 4 महीने लग ही जाता है उसमें, ठीक है। आप जो चाहते हो उसके हिसाब से आपको अमाउंट मिलता है। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, जैसे आप कन्वेंस कर पाते हो क्लाइंट को, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलेगा, क्योंकि अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लर्निंग भी करनी रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट है, पैसे का है। पैसा खूब कमा सकते हो, जितना प्रोजेक्ट आप हैंडल कर सकते हो, अपने नीचे टीम भी बना सकते हो, वो पैसा बहुत कमा सकते हो। बट मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे पेमेंट पड़ता है, हमें मैनेज करना पड़ता है। दिक्कत क्या होती है कि कभी भी एक साथ पेमेंट तो आती नहीं है। अगर आप 4 से 5 प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो तो इस केस में क्या होगा कि 20% किसी की आई, किसी की 15%, किसी की 10% पेमेंट आई। तो ऐसे जब तक पूरा प्रोजेक्ट नहीं होगा तब तक फुल पेमेंट तो आती नहीं है। तो यहाँ पे पेमेंट्स के थोड़ा सा डिले रहता है। अगर इंडियन क्लाइंट होते हैं तो थोड़ा सा डिले रहता है। अगर आपका क्लाइंट इंटरनेशनल है तो हो सकता है कि जल्दी पेमेंट आ जाए, बट थोड़ा सा फर्क रहता है इंडियन क्लाइंट, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्लाइंट के अंदर, ठीक है। बट एक चीज़ है कि हाँ, फ्रीलांसिंग में मैंने फील किया फ्रीडम। मैं कम प्रेशर के साथ, जो मेरा स्ट्रेस लेवल पहले था वो कम है अब। और पैसे की बात करें तो स्टार्टिंग लेवल में थोड़ा सा दिक्कत आई थी। प्रोजेक्ट्स मिल गए थे बट काम नहीं हो पा रहा था जल्दी, क्योंकि जो पहले का सिस्टम था मेरा जॉब वाला था, और फिर उसको फुल टाइम फ्रीलांसिंग में लेके गए तो थोड़ा सा दिक्कत आई। बट अब जो प्रॉफिट की बात करें तो पहले से बेटर है, और जॉब से भी बेटर है, ठीक है। हाँ, थोड़ा-सा स्ट्रेस रहेगा। किस बात का स्ट्रेस कि जब हम सारी चीज़ें खुद से मैनेज करने लग जाते हैं, तो एक हमारे पास एक ज़िम्मेदारी आ जाती है कि हमें प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है ऑन टाइम, क्योंकि वो आपके पोर्टफोलियो के अंदर इफ़ेक्ट करेगा अगर आप जल्दी नहीं मतलब डिलीवर करते हो प्रोजेक्ट को, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें, अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं तो मार्केट से प्रोजेक्ट्स भी उतने ज़्यादा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि फ्रीलांसिंग के अंदर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर कोई आपसे बोले फाइवर पे जाओ, कोई आपसे बोले कि मतलब लिंक्डइन से उठाओ, ऐसे करके वो उठाना बहुत मतलब कहने में आसान होता है, बट थोड़ा सा टफ है अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है। मुझे थोड़ी-सी हेल्प फ्रीलांसिंग में इसलिए मिल गई थी, क्योंकि जब मैं फुल टाइम जॉब भी कर रहा था तो उस टाइम में मैं बाहर से कुछ प्रोजेक्ट्स ले रहा था, जिससे मुझे सीखने को मिल रहा था नई-नई चीज़ें, क्योंकि मेरी जो कंपनी के अंदर लर्निंग ग्राफ था वो बहुत ही ज़्यादा डाउन था। वहाँ कुछ भी खास सीखने को नहीं मिल रहा था, बट मैं चाहता था कि लर्निंग चलती रहे, ठीक है। तो उससे मुझे हेल्प ये मिली कि अ, उस टाइम पे जब मेरे को प्रोजेक्ट्स मिलते रहते थे तो मैं सीखता रहता था, और उनसे हमारा जो एक लर्निंग का होता ना, एक बैलेंस बना रहा। और उसके बाद फिर जब क्लाइंट्स भी मेरे पास थे, कुछ कॉन्टैक्ट वाले, कुछ लोगों से हमारे कॉन्टैक्ट्स हुए, तो उस केस में फिर फ्रीलांसिंग में मुझे स्टार्टिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी।
अब सारी चीज़ें मैनेजेबल है, ठीक है। तो जॉब भी बेटर है, पर जॉब में एक लिमिट है, ठीक है। अगर आप बात करो कि वो एक्सेप्शन लेवल के आप 1 करोड़ 2 करोड़ कमा रहे हो, वो केस अलग है, बट मेजोरिटी जनता की बात करें तो सब ऐसे ही कमा रहे हैं, 25,000 30,000 50,000 60,000 70,000, बहुत मतलब 1 लाख वो लोग कमा रहे हैं, वो एक्सपीरियंसड हैं और थोड़ी से अच्छे स्किल हैं इसके तरीके से, बट ज़्यादातर लोग 30 से लेके 50-60 के बीच में ही हैं, ठीक है। तो जॉब में हम ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते एकदम से, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और अगर फ्रीलांसिंग वगैरह आप अच्छे से करते हो, अच्छे से प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हो, मेहनत करते हो, ठीक है, सारी चीज़ मैनेज कर लेते हो, तो इसमें स्कोप भी है और जल्दी ग्रो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, जल्दी ग्रो होना चाहते हो या फिर रिस्क को कम लेना चाहते हो। अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो जॉब इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि वहाँ पे कंपेरिजन अगर करें फ्रीलांसिंग तो उससे ज़्यादा रिस्क तो नहीं है ना, इतनी जल्दी जॉब नहीं जाएगी, और जाएगी तो आप फिर से इंटरव्यू देके दूसरी ले सकते हो, ठीक है। तो फिर अगर इस वीडियो ने आपकी कुछ भी हेल्प करी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।